Hello everyone, myself Divyanshi Dwivedi. Once again, welcome to our YouTube channel Gyanodaya के गुरुजी. Today I will discuss about fifth topic of parts of speech. इसके पहले हम लोगों ने parts of speech की 4 क्लासेस कर ली हैं और आज ये हमारी फिफ्थ क्लास है जो कि है द एडवर्ब की. तो इसमें हम लोग जानेंगे एडवर्ब क्या होता है और इसे किस प्रकार से हम सेंटेंस में लिखे हुए एडवर्ब को पहचानते हैं और इसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं. तो इस प्रकार से हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं जो कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये टोटल कितने होते हैं. देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. मीन्स इसके 8 प्रकार होते हैं जो कि फर्स्ट होता है हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. तो इसके पहले हम लोगों ने नाउन को पूरा पढ़ लिया है, प्रोनाउन का भी पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, एडजेक्टिव को भी पढ़ लिया है और उसके बाद हम लोगों ने वर्ब को भी पूरे अच्छी तरीके से समझ लिया था जो कि आज ये हमारा फिफ्थ टॉपिक है द एडवर्ब. इसको आज हम लोग जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है और इनके काइंड्स के बारे में, किस प्रकार से हम लोग को एक्सरसाइज करने को आती हैं जिसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि एडवर्ब किस तरह से उसमें हम लोग उसको पहचानेंगे. तो इस प्रकार से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं आज. तो चलिए शुरू करते हैं एडवर्ब. तो सबसे पहले हम बात करें कि एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं. तो एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण. तो सबसे पहले एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण. इसके पहले जब हम लोगों ने वर्ब पढ़ा था तो वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया और एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण. तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग जानेंगे. और हाँ, एक चीज़ ये आप लोग को पता है कि जब इसके पहले भी कई क्लासेस हो चुकी हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो उनको प्लीज़ ज़रूर देखिए, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा. यदि हम इसकी बात करें तो किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, उसका एक मेन क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए. क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके लिए एक वर्ब होनी चाहिए. विदाउट वर्ब के कोई भी सेंटेंस क्लियर नहीं होगा. यदि हम बात करें कि ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तब भी हमारा सेंटेंस पूरा माना जा सकता है. कैसे, जैसे मैंने कहा मोहन मोहन मोहन, ये हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है. और यदि हम वर्ब की बात करें तो मोहन ईट्स, मोहन ईट्स. अब देखिए मोहन ईट्स, इसमें पूरा ये क्लियर हो गया कि नहीं कि मोहन खाता है. यदि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया होगा तब भी ये हमारा सेंटेंस क्या, कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा. क्योंकि किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए वर्ब का होना ज़रूरी है. बिना वर्ब के सेंटेंस क्लियर नहीं हो सकता है. ठीक है. तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा और या तो प्रोनाउन होगा. सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. सब्जेक्ट, ठीक है. नाउन में बात करें किसी का नाम आएगा, ठीक है, नाम. और यदि प्रोनाउन, तो इसके पहले हम लोगों ने नाउन तो अच्छे से पढ़ा है, अब हमें ये नहीं लगता है कि इसको हमें डिटेल में बताना ज़रूरी है. ठीक है. और प्रोनाउन क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने पूरी एक क्लास में अच्छे से पढ़ा है. प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पे यूज़ होंगे, जैसे ही, सी, इट, ये सभी. ठीक है. तो ये प्रोनाउन. तो सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा और या तो प्रोनाउन होगा. और वर्ब, तो वर्ब आप समझते हैं. ठीक है. वर्ब में जैसे मैंने कहा मोहन ईट्स, अब मोहन यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट, और ईट्स क्या है यहाँ पे, वर्ब. तो क्लियर है. ठीक है. तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है हम लोग उस पे आते हैं कि एडवर्ब क्या होता है. ठीक. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, एन एडवर्ब एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण. तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब वह शब्द होता है दैट मोडिफाइज, जो मोडिफाइज करता है
एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों को एक्सेप्ट, अब यहाँ पे एक्सेप्ट वो नहीं होगा स्वीकार करने वाला, ठीक है, यहाँ पे होगा इसका मतलब के सिवाय या के अलावा। तो देखिए हाँ, एक्सेप्ट अ नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार से एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मोडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन एंड इंटरजेक्शन, नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो एडवर्ब होता है वो सिर्फ नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा सभी को क्या करता है, मॉडिफाइज करता है, ठीक है। तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 में देखिए नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो वो भी हम लोग अभी इसको क्लियर करेंगे। तो इन तीनों को छोड़ करके बाकी सबको मॉडिफाइज करता है। मॉडिफाइज मीन्स उसकी विशेषता को बताता है, यानी उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई होती है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन उसके लिए दी हुई होती है। तो इस प्रकार से अब ये आप लोग बताइए पहले कि क्लियर हुआ होगा कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब जो होता है हमारा नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सब को मॉडिफाई करता है, मीन्स उसकी क्वालिटी को बताता है कि किस प्रकार से उसको एक अलग वे में देखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स को देखिए और देखिए, जैसे ही राइट्स। अब ये ही यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट के प्लेस पे ये किसी क्या कहेंगे, प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है। और उसके बाद राइट्स, ये क्या है, वर्ब है, जो कि वर्ब को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए करेक्टली, इसका अर्थ क्या होगा, सही ढंग से। तो ही राइट्स करेक्टली, वह सही तरीके से लिखता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, हमारी राइट्स वर्ब। अब वर्ब को कौन मॉडिफाइज कर रहा है, करेक्टली, कि वो सही ढंग से लिखता है। वो लिखता तो है लेकिन कैसे लिखता है, सही ढंग से। तो यहाँ पे करेक्टली हमारा क्या कहलाएगा, ये एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस में किस प्रकार से एडवर्ब को पहचानते हैं। तो ही राइट्स करेक्टली में करेक्टली क्या है, एडवर्ब। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा, हाँ, और इसके पहले ये भी ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के सभी को मॉडिफाइज करता है। और टोटल होते कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने किसको देखा कि वो किसको मॉडिफाइज कर रहा है, वर्ब को कर रहा है। किसको कर रहा है, वर्ब को, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे देखिए शी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, जो कि क्या है, प्रोनाउन है। इज़ है हमारी वर्ब, जो कि हम लोगों ने इसके पहले बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। और उसके बाद देखिए वेरी, अब इसकी बात करते हैं। पहले देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, ये है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि सी जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए गर्ल, ठीक है, हाँ, और ये भी हमारा नाउन है। तो इसकी क्वालिटी को कह रहा है कि वह सुंदर लड़की है, तो उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है। तो देखिए ये क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। लेकिन इस एडजेक्टिव की भी कोई खासियत बता रहा है। यहाँ पे कौन बता रहा है, वेरी, वेरी, कि वो सुंदर तो है लेकिन क्या है, यहाँ पे वेरी लग गया तो इसका मतलब हो गया वो बहुत सुंदर है। तो जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता रहा है कि वो बहुत सुंदर है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोगों ने इनको, अगर यदि आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि यदि पहले हम लोगों ने बात की कि इसने क्या बताई, वर्ब की क्वालिटी को बताया कि वो सही ढंग से लिखता है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पे इसने एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताई कि वो क्या है, हाँ, एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल, और इसने उसकी भी क्वालिटी बताई कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ये हमारा वेरी यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो
देखिए अभी हम लोग यहाँ पे वर्ब की भी हम लोगों ने देख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की भी क्वालिटी कैसे बता रहा है, उसके बाद एडजेक्टिव की भी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। देखिए ही वॉक्स वेरी केयरफुली। ठीक है, तो ही वह, ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। वॉक्स, वॉक्स क्या है, वर्ब है। ठीक है, वह वॉक्स टहलता है, वेरी केयरफुली। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो केयरफुली, ठीक है, ये है हमारा एडवर्ब। ठीक है, लेकिन केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक। अब देखिए उसकी भी कोई क्वालिटी को बता रहा है कि वेरी, बहुत सावधानी पूर्वक, यानी वह टहलता है बहुत सावधानी पूर्वक, वह बहुत सावधानी पूर्वक टहलता है। तो अब देखिए यहाँ पे केयरफुली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, और इसकी भी कोई क्वालिटी बता रहा है कि वो बहुत सावधानी, तो यहाँ पे ये भी क्या हुआ, एडवर्ब। अब सोचेंगे आपकी दो दो एडवर्ब कैसे यूज हुए, तो अभी हम लोग इसको जब आगे अभी डिटेल में एक एक का मतलब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एक सेंटेंस में दो दो कैसे एडवर्ब आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नाउन को भी, सॉरी वर्ब को भी हम लोगों ने देखा, उसके बाद एडजेक्टिव को भी देखा, अब देखिए एडवर्ब को भी देखा। अब उसके बाद देखिए फोर्थ एग्जाम्पल को देखिए कि दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर माई रूफ। दे लिव्ड, दे क्या है, सब्जेक्ट, जो कि प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। यदि यहाँ पे किसी का नेम होता तो वो हमारा नाउन कहलाता। अब देखिए लिव्ड, रहता है, ठीक है, लिव्ड रहता था, एग्जैक्टली बिल्कुल, इसको अभी हम लोग इसकी बात करेंगे। अंडर, अब ये यहाँ पे हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। या अभी हम लोगों ने प्रीपोजिशन को नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अंडर क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। माई रूफ, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन है और उसके पहले एग्जैक्टली लगा हुआ है। ठीक है, दे लिव्ड, वह रहता था, एग्जैक्टली बिल्कुल, अंडर माई रूफ, वो मेरी छत के, वो मेरी बिल्कुल छत के नीचे रहता था। ठीक है, तो अब देखिए अंडर है यहाँ पे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, बस इसके जस्ट बाद ही एडवर्ब पे हम लोग ये क्लास करेंगे प्रीपोजिशन की। तो अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ने इसकी क्वालिटी बताई कि वो बिल्कुल जस्ट उसी के छत के नीचे रहता है, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगी, एडवर्ब कहलाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये है हमारा प्रीपोजिशन और उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो एग्जैक्टली एडवर्ब। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट है जो हम लोगों का, ही कम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हेयर। तो ही कम्स, ही सब्जेक्ट हुआ, प्रोनाउन, और कम्स आती है, सॉरी आता है ही, ठीक है, आता है ओनली व्हेन। अब देखिए व्हेन यहाँ पे क्या है, व्हेन कंजक्शन के रूप में यूज़ हुआ है। अब कंजक्शन क्या है, अभी हम लोग इसके बाद भी पढ़ेंगे इसको, कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन के रूप में यूज़ हुआ है, कंजक्शन, सॉरी कंजक्शन, कंजक्शन। ठीक है, तो ही कम्स, अब देखिए ये कंजक्शन है और इसके जस्ट पहले इसकी क्वालिटी को क्या बताया, ओनली, तो ओनली यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडवर्ब। अब आप लोग इतने तो बड़े हैं ही कि इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि आप लोग सोचेंगे कि ये एग्जांपल्स जो हमने देखे इसमें तो अभी तो बहुत टफ लग रहा है। कैसे टफ लग रहा है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की कि सिर्फ, अब देखिए जो भी हम लोगों ने ये एग्जाम्पल्स देखे इसमें कहीं भी नाउन की क्वालिटी को बताया नहीं बताया, प्रोनाउन की क्वालिटी को बताया नहीं बताया, और इंटरजेक्शन को भी नहीं यूज़ किया। सिर्फ हम लोगों ने वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इन 5 के बारे में बात की, सिवाय नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। और जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो ये अब हम लोग को क्लियर हुआ होगा कि सिर्फ नाउन और प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी जिस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो क्वालिटी को बताता है वही हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है,
तो आई थिंक और एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं काइंड्स को, ठीक है। काइंड्स को देखेंगे अब हम लोग, एडवर्ब के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, तो ये क्लियर हुआ होगा। यदि इसमें भी अभी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब हम लोग आते हैं काइंड्स पे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, मीन्स जब हम लोग एडवर्ब का यूज़ करते हैं तो कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी बार, है ना, इस प्रकार से पहचानेंगे कि जो सेंटेंस में हमारा कब एडवर्ब यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, कितनी बार यूज़ होगा, कितना यूज़ होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जब काइंड्स को पढ़ेंगे तो हम लोग को ये प्रॉब्लम्स क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आई थिंक इसके आप लोग शब्द से ही इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि मैनर, जैसे क्लियरली, ठीक है, बिल्कुल साफ तरीके से, लाउडली, ज़ोर से, बैडली, बुरे ढंग से, ठीक है, ब्रेवली, बहादुरता से, नियरली, पास, क्वाइटली, स्लोली, अब इनकी हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, स्लोली, धीरे से, कामली, शांतिपूर्वक, और क्विकली, जल्दी, फिर भी हम बता रहे हैं हिंदी, और केयरफुली, सावधानीपूर्वक, ठीक है। तो इस तरीके से एडवर्ब ऑफ मैनर में जो सेंटेंस में एडवर्ब यूज़ होता है तो उसमें वो हमारे मैनर को दिखाता है, यानी उसके कार्य करने के ढंग को बताता है कि वो कैसे कार्य किया जा रहा है। तो देखिए, क्लियरली, लाउडली, बैडली, ब्रेवली, नियरली, क्वाइटली, स्लोली, कामली, क्विकली, केयरफुली इत्यादि। मतलब इसके अलावा भी हो सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि जिस भी सेंटेंस में जैसे वर्ब है तो उसके कार्य करने के ढंग को बताता है, उसके कार्य करने के तरीके को बताता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। लेकिन कौन सा एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इस प्रकार देखिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ही स्लेप्ट साउंडली, ही वह, स्लेप्ट सोता था, ठीक है, सोया, साउंडली आवाज़ करके, ठीक है। अब आवाज़ करके वो नहीं कि चिल्ला के, मतलब खर्राटे लगा के, ठीक है, तो वो आवाज़ करना यहाँ पे होगा कि ही स्लेप्ट साउंडली। अब देखिए, उसको बताया जा रहा है कि वो सो रहा है, ठीक है, कार्य कौन सा हो रहा है, सोने का, लेकिन कैसे सो रहा है, साउंडली, आवाज़ करके, ठीक है, खर्राटे लगा के। तो ये साउंडली यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडवर्ब, क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, ही क्या है, सब्जेक्ट, वर्क्स, कार्य करता है, वह कार्य करता है, ये देखिए वर्ब हुआ, लेकिन अब देखिए कार्य करने के ढंग को बता रहा है कि वो कैसे कार्य करता है, तो केयरफुली, सावधानी पूर्वक कार्य करता है। तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे एडवर्ब क्या होगा, केयरफुली, ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, केयरफुली, ठीक है। तो अब इसके कार्य करने को ढंग, मतलब कार्य करने के ढंग को बता रहे हैं, तो केयरफुली क्या हुआ, एडवर्ब। इसके बाद हम थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं, इट इज़ रेनिंग हैविली, ठीक है, वर्षा हो रही है भारी, कैसी वर्षा हो रही है, भारी, तेज वर्षा हो रही है, ठीक है। तो इट इज़ रेनिंग हैविली, अब बारिश तो हो रही है, कार्य तो हो रहा है बारिश होने का, लेकिन कैसे, उसके तरीके को बता रहे हैं कि वो भारी बारिश हो रही है। तो हैविली यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन के अलावा सबकी क्वालिटी को बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे पहचानते हैं, और ये इन काइंड्स में से सबसे इजी भी है कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो कार्य करने के तरीके को बताए, बस जैसे साउंडली हो गया, केयरफुली, इसमें बताया हैविली, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे कितने सारे तो देखे हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं, कई सारे भी होते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड काइंड की बात करते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। अब सेकंड की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अब जैसे मैनर की बात करें तो वो कैसे आ गया, ठीक है, कैसे के लिए यूज़ हो गया कि कार्य को कैसे किया जा रहा है, ठीक है, उसके ढंग को। अब जो फ्रीक्वेंसी की बात करें, एकदम सिंपल वे में समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितनी बार
कितनी बार कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कह सकते हैं कितनी बार के लिए यूज़ हो गया, ठीक है, सबसे इजी वे में कितनी बार। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैसे कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कितनी बार। तो वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, अगेन फिर से, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, रेयरली मीन्स क्या कह सकते हैं कि रेयरली बड़ी मुश्किल से, ठीक है। यूजुअली कहें तो यूजुअली, ठीक है, जनरली सामान्य रूप से, सेल्डम कभी कभी, समटाइम कह सकते हैं कुछ समय, ठीक है, और फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार कह सकते हैं कितनी बार, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या यूज़ होते हैं, जैसे हो गया ऑलवेज, नेवर, मतलब उसको कार्य करने को बताया जाता है कि वो कितनी बार किया गया। तो एक बार, दो बार, फिर से, हमेशा, कभी नहीं, ठीक है, कभी कभी, तो इस तरह से। अब इसका एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। यू ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। अब देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक। स्पीक्स क्या है यहाँ पे, वर्ब, और ट्रुथ ये तो हमारा नाउन हुआ। अब लेकिन जो वर्ब है देखिए, तो वर्ब की क्वालिटी को बताया जा रहा है कि वो सच तो बोलती है लेकिन ऑलवेज हमेशा बोलती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को बताया जा रहा है कि वो हमेशा बोलती है। तो ये हुआ यहाँ पे एडवर्ब। लेकिन कौन सा एडवर्ब, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये ऑलवेज यहाँ पे हमारा एडवर्ब कहलाएगा, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यदि आप लोग इसके नाम भी याद रखेंगे तो भी कभी नहीं भूलेंगे। मैनर, फ्रीक्वेंसी, मैनर में कार्य को कैसे किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी में कितनी बार किया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ही सेल्डम स्माइल्स। तो ही क्या है, प्रोनाउन है, स्माइल्स हंसता है, ठीक है, ही वह, स्माइल्स हंसता है, सेल्डम मीन्स कभी कभी, वह कभी कभी हंसता है, ठीक है। तो अब वहाँ पे भी इसकी फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है कि वो कभी कभी हंसता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सेल्डम यहाँ पे हमारा क्या है, एडवर्ब है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही ऑफन कम्स हेयर। अब देखिए ही प्रोनाउन है, ऑफन बार बार, ठीक है, बार बार, कम्स आता है, हेयर यहाँ। तो अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब क्या है, ऑफन, लेकिन वो कहता है, इसमें इसका अर्थ निकल रहा है कि वह बार बार यहाँ आता है। तो यहाँ पे देखिए उसकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि वो बार बार यहाँ आता है। तो ऑफन क्या है, एडवर्ब है, ऑफन क्या है, एडवर्ब है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसके पहले हम लोगों ने एडवर्ब की बात की कि एडवर्ब क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने उसके काइंड्स को देखा। अभी मैंने हम लोगों ने बात की कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, इसमें कार्य कैसे किया जाता है बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें कार्य कितनी बार किया जाता है। अब यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग इनके 3 काइंड्स की और बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने अभी बात किया कि कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार, तो इस तरह अभी हम लोग को आगे देखना है ना कि कैसे यूज़ करेंगे। तो आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट काइंड्स को देखते हैं। तो हम लोग एडवर्ब के काइंड्स के बारे में बात कर रहे थे कि इसमें सबसे पहले फर्स्ट हम लोगों ने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग बात करेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे पहचानते हैं, और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो इसके बाद थर्ड हम लोग देखते हैं काइंड्स को, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो जो एडवर्ब का यूज़ होता है उसके समय के बारे में बात करते हैं कि जैसे नाउ, देन, अब, तब, ठीक है, सून शीघ्र, जल्दी, ठीक है, जिसको बोलेंगे अर्ली जल्दी, ठीक है। सून का मतलब होता है शीघ्र, तुरंत, ठीक है, और अर्ली जल्दी, लेट देरी से, ऑलवेज हमेशा, नेवर, ठीक है, नेवर, टुडे
टुमारो, यस्टरडे, ठीक है। तो टुडे आज, टुमारो कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, ठीक है। तो इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे सेंटेंस में यूज़ होता है। तो इसके पहले हम लोगों ने मैनर यानी कैसे कार्य करने के तरीके को बताया जाता है, ढंग को बताया जाता है। फिर जब फ्रीक्वेंसी को पढ़ा तो कितनी बार, है ना, यूज़ होता है एडवर्ब, कैसे यूज़ होता है, उसका अर्थ होता है कितनी बार देखते हैं। और इसमें बात करें तो एडवर्ब ऑफ हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम, तो इसमें समय को बताता है एडवर्ब, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वी शैल, वी है यहाँ पे प्रोनाउन, शैल हेल्पिंग वर्ब, नाउ बेगिन अ वर्क, ठीक है। वी शैल नाउ बेगिन अ वर्क। अब यहाँ पे बेगिन क्या है, शुरू करना, प्रारंभ करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है, ठीक है, अ वर्क। तो वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है नाउन, यानी उसके टाइम को बता रहा है। तो नाउ यहाँ पे क्या कहलाएगा, नाउ क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब, जो कि कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो यानी वह अपने कार्य को शुरू करेगा, वह अब अपने कार्य को शुरू करेगा। तो ये जो अब है, नाउ, ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडवर्ब, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, देखिए ही कम्स हेयर डेली। अब देखिए ये है हमारा सब्जेक्ट, कम्स आती है, ये क्या है, वर्ब, वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है हेयर कि वह यहाँ आती है, लेकिन डेली तो उसके टाइम को बता रहा है कि वह रोज़ यहाँ आती है ना। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, डेली। तो ये है हमारा एडवर्ब, ये हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम डेली। अभी हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ रहे हो, तो इसमें टाइम क्या था, नाउ, अब, डेली, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसी तरीके से वर्ड यूज़ होते हैं नाउ, देन, सून, अर्ली, लेट, ऑलवेज, नेवर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इस प्रकार से, ठीक है। इसी तरह से और भी हो सकते हैं और होते भी हैं। तो इस तरह से थर्ड को देखते हैं हम लोग, ही अराइव्ड, ठीक है, वह पहुँचा, लेट दैट डे। तो ही अराइव्ड, ये क्या हुई, यहाँ पे हमारी वर्ब, और वर्ब की खासियत को बता रहे हैं कि वह वहाँ देर से पहुँचा। कैसे पहुँचा, देर से, तो उसके टाइम को बताया ना, तो ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है कि एडवर्ब कि वो वहाँ पे लेट पहुँचा, देरी से पहुँचा, तो ये हमारा यहाँ पे कहलाएगा एडवर्ब, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, आई हर्ट माई नी यस्टरडे। आई, मैंने, हर्ट, चोट पहुंचाई या नुकसान पहुंचाया, माई, मेरे, नी मीन्स घुटने को, यस्टरडे कब, कल, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रहा है, यस्टरडे, तो यस्टरडे ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। तो ये जो हमारा यस्टरडे यहाँ यूज़ हुआ है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस प्रकार से देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम भी कितना इजी है। जैसे हम लोगों ने पहचाना था कि एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी, मैनर में कैसे, ये हम बार बार रिपीट करें ताकि आप लोग को याद हो जाए एकदम। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में कैसे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कितनी बार, और एडवर्ब ऑफ टाइम में कहाँ, ठीक है। तो अब हम लोग उसके बाद फोर्थ की बात करते हैं, जो कि हमारा एडवर्ब ऑफ काइंड्स में फोर्थ काइंड्स होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें तो देखिए इसमें कैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, प्लेस, उसके जगह को बताया जाता है, उसके स्थान को बताया जाता है कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें कब, टाइम, और इसमें कहाँ। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि कब यूज़ हो रहा है, ठीक है, एडवर्ब, और इसमें प्लेस में कहाँ। उसके पहले हम लोगों ने कैसे और कितनी बार को पढ़ लिया था। अब देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस में इस तरह के वर्ड्स होंगे, हेयर, यहाँ, देयर, वहाँ, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, अप, ऊपर, डाउन, नीचे, फॉरवर्ड, आगे, बैकवर्ड, पीछे, इन, अंदर, आउट, बाहर, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से, ठीक है, जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इन, आउट,
इनकी हिंदी हम लोग बताते चले हैं, और फिर आप लोग इतने बड़े तो हैं कि इनकी हिंदी नहीं भी बताएंगे तब भी आप पहचान सकते हैं। तो अब हम लोग इनके एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं कि प्लेस के रूप में किस प्रकार से यूज़ होता है। देखिए सबसे इजी है पहचानना, कम हेयर, ये क्या है हमारी वर्ब, कम, हेयर यहाँ, तो ये हमारा, ये देखिए ये बता रहा है क्या, प्लेस को, कि यहाँ, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब, क्या हुआ ये यहाँ पे, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब उसके बाद गो देयर, देयर वहाँ, यानी कम हेयर यहाँ आओ, गो देयर वहाँ जाओ, तो ये देखिए इसके प्लेस को बता रहा है कि देयर वहाँ, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एडवर्ब, लेकिन कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। उसके बाद बात करें माई सिस्टर इन आउट, मेरी बहन बाहर है, तो यहाँ पे देखिए मेरी बहन है आउट, आउट ये यहाँ पे क्या है, ये है हमारा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि उसको कहाँ बताया जा रहा है, बाहर, उसकी प्लेस को बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ की बात करते हैं, देखिए द डॉक्टर इज़ आउट, डॉक्टर भी कहाँ है, बाहर है, ठीक है, ठीक है। तो द डॉक्टर इज़ आउट, तो यहाँ पे आउट क्या है, एडवर्ब है, या हम कह सकते हैं कि डॉक्टर इज़ इन, डॉक्टर अंदर है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब, एडवर्ब। उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल, ही लुक्ड अप, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, लुक्ड देखा, अप ऊपर, ठीक है, तो अप यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडवर्ब, ठीक है। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, तो देखिए कितना इजी है एडवर्ब ऑफ प्लेस को भी पहचानना, जिसमें उसके स्थान को बताया जाए कि कहाँ पे वो यूज़ हो रहे हैं। तो अब जो है हमारा लास्ट, ये भी बहुत इजी है, जिसके आप नाम से ही उसका अर्थ निकाल लेंगे, जैसे, जैसे देखिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, उसकी मात्रा को बताया जाता है, उसमें मात्रा मीन्स उसकी क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में मतलब वो कितना है, ठीक है, कितना, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कैसे, कितनी बार, फिर उसके बाद कब, कहाँ, अब ये इसको क्या पढ़ेंगे, कितना, ठीक है। तो क्वांटिटी को बताएगा, जैसे टू, ये वो टू नहीं है कि जो प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, नो, वो प्रीपोजिशन अभी हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे उसको। उसके बाद ये टू है हमारा बहुत ज़्यादा, इसका अर्थ होता है अधिक, ठीक है। एनी कोई, देखिए उसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा, कोई, ऑलमोस्ट अधिकतर, ठीक है, फुली पूरा, वेरी बहुत, इनफ पर्याप्त मीन्स थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से वर्ड यूज़ होते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में, टू, एनी, ऑलमोस्ट, फुली और वेरी, इनफ, ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो देखिए इसमें ही वॉज टू केयरलेस, अब देखिए ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए टू बहुत ज़्यादा, केयरलेस, केयरलेस यहाँ पे क्या है, वह बहुत ज़्यादा लापरवाह है, तो वो लापरवाह तो है, ये यहाँ पे हमारा केयरलेस क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, एडजेक्टिव, उसको क्या बताया जा रहा है, एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि उससे क्या बताया जा रहा है, लापरवाह बताया जा रहा है। अब लापरवाह तो बताया जा रहा है, लेकिन उसको और कुछ उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लापरवाह है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्या है, केयरलेस है। तो यहाँ पे जो ये बहुत ही ज़्यादा टू यूज़ हुआ है, ये कहलाएगा एडवर्ब। उसकी क्वालिटी को कौन बता रहा है, केयरलेस, तो केयरलेस क्या हुआ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की क्वालिटी को कौन बता रहा है, टू, तो टू क्या हुआ, एडवर्ब, ठीक है। जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए वो एडजेक्टिव, लेकिन जो एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताए और एडजेक्टिव के अलावा वर्ब भी, वर्ब के और प्रीपोजिशन भी, कंजक्शन, जो इनकी क्वालिटी को बताए वो एडवर्ब कहलाता है। इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर सो ग्लैड। अब देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट, प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है, आर है हेल्पिंग वर्ब, सो अधिक यानी बहुत, और उसके बाद ग्लैड हैप्पी खुश, ठीक है। तो देखिए यू आर सो ग्लैड, आप क्या है, बहुत खुश हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सो, सो यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडवर्ब। क्यों,
क्योंकि उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है कि वो क्या है, खुश है, और खुश की क्वालिटी को बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो सो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ईजी है यदि आप सच में समझना चाहते हैं तो। उसके बाद अगला देखते हैं एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी क्लेवर, वह है वेरी बहुत क्लेवर, चालाक। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट उसकी प्रोनाउन की क्वालिटी को क्या बता रहे हैं, क्लेवर, वो क्या है, चालाक है। लेकिन चालाक की भी क्वालिटी को कोई बता रहा है कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा चालाक है, वेरी, बहुत। ठीक है, तो केयर यहाँ पे क्लेवर क्या होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि वो किसकी क्वालिटी को बता रहा है, वह चालाक है ना, तो ये हो गया एडजेक्टिव, प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है। लेकिन कोई यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव की भी क्वालिटी को बता रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेवर क्या होगा, एडजेक्टिव, विशेषण जिसको कहते हैं, और विशेषण, और वेरी क्या होगा, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ठीक है, तो आई, मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट, एम यहाँ पे यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और फुली पूरी तरीके से, और रेडी तैयार हूँ। ठीक है, तो देखिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, फुली पूरे तरीके से, तो एडवर्ब यहाँ पे क्या है, फुली। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, उसकी मात्रा को बता रहे कि वो पूरी तरीके से तैयार है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आज आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि एडवर्ब क्या होता है और उसको कैसे पहचानते हैं हम लोग सेंटेंस में, और किस प्रकार से उसके काइंड्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद लास्ट हम लोगों ने काइंड को देखा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो कि यही बस मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि आप लोग इनको एक बार भी देखेंगे और सच में समझना चाहेंगे तो ये आई थिंक आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो समझ में आया भी होगा। यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार से बस इतना आप लोग याद रखिएगा कि एडवर्ब का यूज़ हम लोग कब, कहाँ, कैसे, कितना और कितनी बार करते हैं, तो वही हम लोगों ने पढ़ा। कब की बात करें तो हम लोग जब टाइम, ठीक है, कहाँ, प्लेस, कैसे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वांटिटी, कितना, और फ्रीक्वेंसी की बात करें जो किसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, कितनी बार, और मैनर की बात करें तो कैसे। बस इतना ही ईजी है। अगर 5 को भी आप याद रखते हैं तो आई थिंक आप कभी नहीं भूलेंगे। और यदि आप, ये लास्ट में हम बोलेंगे, लेकिन इसके पहले हम कहना चाहते हैं कि कई दिनों से हम गायब हो गए थे, आप लोग के लिए वीडियोस नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले रहे थे। तो लेकिन आगे से उसके लिए सॉरी, और आगे से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम रेगुलर वीडियोस देने की कोशिश करें। और यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो, एडवर्ब समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर हमें बताएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।